जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं थी सारा में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम जैसा कि मैथ पढ़ रहे थे ना, तो मैथ में आज हम आगे का चैप्टर देखते हैं। अभी तक हमने जो कंप्लीट किया है आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो आज हम देखेंगे मैथ में आगे का फ्रैक्शन। ठीक है, आज हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, भिन्नी के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फ्रैक्शन में हम कौन कौन से इनके टाइप्स पढ़ेंगे। तो हम एक पढ़ेंगे सिंपल फ्रैक्शन, जिसे हम साधारण बोलते हैं, साधारण भिन्न, है ना। फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन, जिसे हम दशमलव भिन्न बोलते हैं। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। इसको बोलते हैं वितत भिन्न। ठीक है, तो हम इनके बारे में जानेंगे होते क्या है। तो देखिए सबसे पहले थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। साधारण सिंपल फ्रैक्शन मतलब होता है, साधारण भिन्न कौन से होते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो सिंपल होते हैं, जैसे 2/3, 4/5, 6/7, ये क्या है, सिंपल फ्रैक्शन कहलाते हैं। ठीक है ना। डेसिमल में क्या क्या आ जाएंगे, डेसिमल में जैसे जिसमें क्या है, दशमलव में होते, जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है 5/10, 20/100, ऐसे 15 मान लीजिए 1000 लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं ना, जिनके बटे में क्या होता है, जीरो होते हैं, 100, 1000, 10, ऐसे, तो वो क्या होते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं। और ये होते हैं वितत। इनको हम क्या बोलते हैं, वितत फ्रैक्शन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लंगड़ा फ्रैक्शन भी बोलते हैं इनको। ठीक है, लंगड़ा भी। कैसे, देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या 1 है, ठीक है, हम इसके क्या है, बटे में कोई संख्या 1/2 लिख रहे हैं, तो वो सिर्फ इतना नहीं होगी, उसके नीचे भी प्लस यहाँ पे करके आप 1/2 लिख सकते हैं ना, प्लस 1/2, प्लस 1/2। तो इस तरह से जो भिन्न बनती है ऐसे, ठीक है, तो क्या इसके नीचे बनती जाती है, इसको हम वितत फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, कि इस टाइप से होती है। हम इन सभी को सॉल्व करना देखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हम बेसिक फ्रैक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं ना। पहले हम ये जान लिए क्या होते हैं ये। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जैसे फ्रैक्शन मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है, फ्रैक्शन तो समझ लिए। फिर जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है 6/5 और 6/8, 6/13, 6/17, ये कट जाएगा तो इसको 7 कर देते हैं, कटेगा नहीं। ठीक है, देखिए ये मान लीजिए कोई संख्या है। अब इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सी भिन्न जो है बड़ी है या कौन सी छोटी है। इनमें दोनों तरह से बता सकता है, या तो आप छोटी बता सकते हैं या तो आप बड़ी बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन में एक चीज आपको पता होगा, ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर, है ना, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, तो देखिए हम क्या देखते हैं कि अगर किसी भी फ्रैक्शन का, भिन्न का क्या होता है, जो अंश होते हैं अगर समान होते हैं और हर क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर अंश समान है, हर अलग अलग है, जो संख्या सबसे बड़ी होती है वही सबसे छोटी होती है। मतलब 6/17 है वो सबसे छोटा भिन्न है, और जो संख्या सबसे छोटी होती है 6/5 वो सबसे बड़ी होती है। ठीक है, ये चीज। दूसरा देख लेते हैं, दूसरे में क्या देखते हैं, मान लीजिए कि नंबर्स को उल्टा कर दिया जाए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 7/13, 8/13,
15/13, 11/13, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए सपोज दैट नंबर्स क्या है, उल्टा हो गया, ये हमारा क्या है, अंश है और ये हर है। अगर मान लीजिए हर में क्या है, सभी नंबर इक्वल है, समान है, हर में क्या है, समान है ना, और अंश में क्या है, अलग अलग है। तो हमें अगर निकालनी है कि छोटी संख्या बताइए या कि फिर बड़ी संख्या बताना है, इनमें भी दोनों चीज आ सकता है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, जो संख्या सबसे बड़ी है, जैसे सबसे बड़ी कौन सी है, ये है, तो यही संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी, मतलब 15/13 जो है वो बड़ी संख्या कहलाएगी। और जो संख्या सबसे छोटी है, ये 7/13, वो सबसे छोटी संख्या कहलाती है, 7/13, ठीक है। देखिए एक चीज समझिए, जब अगर किसी भी संख्या का हर समान होता है तो बड़ी संख्या बड़ी ही कहलाती है और छोटी संख्या छोटी। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, अंश समान होता है, ठीक है, हर इक्वल नहीं होता है, अंश होता है, तो जस्ट उल्टा हो जाता है, बड़ी संख्या छोटी होती है, छोटी संख्या बड़ी होती है, ठीक है। अब देखिए आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा अगर कि कैसे है ना। तो देखिए अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक चीज और देखते हैं कैसे, हम ये देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए अगर मान लीजिए जैसे हमने कहा कि ये सबसे छोटी भी है ना, तो हम क्या करेंगे, 17 का भाग 6 से देंगे, तो मान क्या गया, मान लीजिए सभी में एक एक जीरो कर दीजिए, कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाता है, ठीक है। अगर 17 का भाग आप 60 से देंगे तो कितना आएगा, 17×3 = 51, 3 बार जाएगा, ठीक है। अब अगर छोटी वाली से करें ये, तो 17 का भाग अगर हम 5 का भाग अगर हम 60 से देंगे, कितनी बार जाएगा, 12×5 = 60, 12 बार। तो अब देखिए इनमें से कौन सी सबसे बड़ी आ रही है और कौन सा नंबर सबसे छोटा किसका आ रहा है, इसका आ रहा है, और इसका सबसे छोटा आ रहा है। इनका देख लीजिए, अगर 13 से करेंगे तो 13×4 = 52 हो जाएगा, 4 बार जाएगा ना। इससे तो क्या है, बड़ी ही है ना, इससे करेंगे तो और ज्यादा आएगी, ठीक है। देन इसी तरह इसमें होता है कैलकुलेट करके, ठीक है। तो ये चीज हम बिना कैलकुलेशन के समझ जाएंगे, इस वजह से है, ठीक है ना, समझने के लिए। अब देखते हैं, मान लीजिए सपोज दैट कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, आरोही क्रम में लिखना है या अवरोही क्रम में लिखना है ना, तो उनको कैसे समझेंगे कि फ्रैक्शन को बड़े छोटे, मान लीजिए सपोज दैट लिखे हुए हैं, ये कोई फ्रैक्शन है, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि इनको हमें क्या करना है, या तो हमें आ सकता है आरोही क्रम में, या आ सकता है अवरोही क्रम में, ठीक है। अब एक चीज और समझिए, आरोही का मतलब क्या होता है, अवरोही का मतलब क्या होता है। आरोही का मतलब होता है कि सबसे पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर बड़ी संख्या। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप सीढ़ी का चढ़ना, सीढ़ी चढ़ते तो पहले एक सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर इसके बाद दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, और धीरे धीरे आप ऊपर बढ़ते जाते हैं ना। और अवरोही का मतलब सीढ़ी का उतरना, आप मान लीजिए यहाँ पे है छत में, ठीक है, वहां से आएंगे तो पहले एक सीढ़ी कम है ना, कम हो गई, फिर इसमें आएंगे, फिर इसमें आएंगे, फिर इसमें आएंगे, फिर ये नीचे आ जाएंगे, कम होती है धीरे धीरे। तो वही है, आरोही मतलब सीढ़ी का चढ़ना, अवरोही मतलब सीढ़ी का उतरना, ठीक है। तो देखिए अब हम इसको कैसे जानेंगे कि इसमें से कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, हमें नहीं पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम मान लीजिए सभी में से 10 का क्या कर दें, गुणा कर दें, सभी में एक एक जीरो लगा दें, तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि हम 12 की टेबल 17 बार तो पढ़ सकते हैं, मतलब लगभग कितना आएगा,
12 पंचे 60, 12 छंग 72, 6 बार जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, 12 पंचे 60। ठीक है, अभी हम ये देख लेंगे बिना दशमलव वाला कितना आएगा ना, 12 पंचे 60, 10 आएगा तो ठीक है, अभी हटाइए, इतना देख लेते हैं। अगर मान लीजिए बिना दशमलव में आ जाए तो 11 से करेंगे तो 11 चौ 44 है ना। फिर इसमें देखते हैं 7 से, तो किसमें आ जाए, इसमें ज्यादा ही आ जाएगा, 7 दूनी 14, 12 आ रहा है। और इसमें देखेंगे तो 13 तिया 39, एक आ रहा है ना, और किसी में 3 आया है, नहीं आया। तो देखिए अब हमें क्या है कि एक्स्ट्रा भाग करने की जरूरत है दशमलव के आगे, किसी में जरूरत है नहीं है, क्योंकि हमारे मान ऑलरेडी कम ज्यादा आ रहे हैं। तो देखिए जिनके मान सबसे कम है ये, तो ये क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी, देन सबसे बड़ी, ये क्रम से हमें लगाना। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, 40/13, सॉरी 4/13 है, सबसे छोटी है। फिर इसके बाद कौन सी है, ये देखिए 5/11 है। फिर इसके बाद 7/12 है। देन इसके बाद 9/7 है। ठीक है, और इसको अगर हम लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, 9/7, फिर इसके बाद 7/12, फिर 5/11, देन इसके बाद 4/13। देख, हाँ ये एरो जो है ये बड़ी संख्या को डिनोट करता है, जिधर भी संख्या बड़ी रहेगी इधर मुंह इसका खुला रहता है, और जिधर नहीं रहती है वो छोटा रहता है। ठीक है ना, ये इस टाइप से हो जाएगा। तो ये कैसे हम इसे निकालेंगे, फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो आपको दशमलव में नंबर नहीं लाने हैं, आप डायरेक्ट एक एक अंक ऊपर बढ़ा देंगे सभी में, तो ये कैलकुलेशन आपका क्या हो जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, ठीक है, हम आगे का देखते हैं। ये आ गया, मान लीजिए आपको आरोही अवरोही आया तो अब आप निकाल सकते हैं इजली। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे के क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम दो चीज देख ली, अब इसमें देखते हैं कि वितत का ना, वितत के अभी नहीं देखे, उसमें देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सवाल दिया हुआ है, 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2, ऐसे कोई नंबर से। ठीक है, तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें सबसे पहले हमें ऊपर से नहीं नीचे से सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो नीचे से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमें पहले मान लीजिए कि पूरा ना सॉल्व करके हम क्या करेंगे कि, एक मिनट, हाँ, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इतना देखेंगे हम, इतना मान लीजिए आपको इतना सॉल्व करना है। ठीक है, कितना, ये वाला बस, मतलब जो 2 - 1/2 इतना सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करेंगे क्या लेंगे, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 2, 2 से गुणा कर देंगे, 4 - 1, तो कितना आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पे हम मान क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। तो अगर हम ये कहें कि यहाँ पे इतना ना लिखिए, यहाँ पे लिख दें 2 - 1/3/2, ये आ जाएगा, है ना, यहाँ पास। ठीक है, क्योंकि हम इसको सॉल्व किए हैं, तो यहाँ पे जो है 3/2 आ गया, अभी इसे नहीं देख रहे हैं। ठीक है, इतना देखते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, जब भी कोई संख्या बटे में होती है ना, तो क्या हो, ऊपर जाती है तो उल्टा हो जाती है, तो क्या आ जाएगा, 2 - 1 का 1 ही रहेगा, गुणे ये उल्टा हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं कि 2 - 2/3, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पास की संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ पास की संख्या को ये इतना। ठीक है, देखिए और बताते हैं, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम कहें कि इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - 1/2 - 1/2 -2/3। ठीक है, क्योंकि इतना तो हमने कैलकुलेट कर दिया, इसको उल्टा कर दिया तो ये आ गया, तो हमारा इतना आ गया। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, अभी हम सिर्फ कितना कैलकुलेट करेंगे, इतना कैलकुलेट करेंगे। इसे करेंगे 3, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये 3 आ जाएगा, फिर 3 से गुना करेंगे तो 6 - 2, तो घटा देंगे कितना आएगा, 4/3, है ना, ये हमारा क्या आ जाएगा, 4/3 यहाँ पे टोटल आ जाएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं अब, तो देखिए इसे क्या लिखेंगे हम, 1 - 1/2 माइनस
अब देखिए यहाँ पे हम क्या है, यहाँ पे जो मान किया 4/3 आया है, तो 1/4/3 है, इसको उल्टा कर देंगे हम, यहाँ पे हम 3/4 लिख सकते हैं, 3/4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस ये रहेगा ही, इसको अभी रहने देते हैं, इसे कैलकुलेट करते हैं अभी सिर्फ इतना नीचे वाला। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा, अगर हम नीचे वाला कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस 3 कितना आएगा, 5/4। ठीक है, तो यहाँ पे ये इतने की जगह 5/4 आ जाएगा, तो मतलब 1 माइनस 1/5/4, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 गुणे में होगा, ये उल्टा हो जाएगा 4/5, तो 1 माइनस, यहाँ पे नीचे लिखते हैं 1 माइनस 4/5 है। अब इसको कैलकुलेट करिए फिर से, तो 5 और 5 माइनस 4/5 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1/4, सॉरी 1/5। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 1/5 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये जैसे कैलकुलेशन आपको इतना बड़ा लग रहा है, ठीक है ना, तो आपको कैलकुलेशन इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं होती है, ये आपको समझाने के लिए है कि स्टेप बाय स्टेप हमें करना कैसे है। ठीक है, बाकी हमें कैलकुलेशन इतना बड़ा नहीं करना होता है। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, इतना बड़ा बिना किए कैसे करते, देखिए सबसे पहले एलसीएम लेने आता है, तो हम 2 का एलसीएम लेंगे तो कहाँ से, 2 से, है ना, तो 2 दूनी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आएगा, 4 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 3, तो 3/2 यहाँ पे आ जाएगा। जब यहाँ पे 3/2 आएगा तो हमें पता है कि कोई संख्या जब क्या होती है, बटे में होती है, तो ऊपर जाती है तो उल्टा हो जाती है ना, तो 3/2 है यहाँ पे, है ना, 3/2 है, जब 3/2 है तो यहाँ पे उल्टा होगी तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस 3/2 थी, 2/3 हो जाएगी ना, यहाँ पे आ जाएगी। अब फिर इसके बाद अगर करेंगे, 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएंगे तो 4, तो कितना आ जाएगा, 4/3, 4/3 आएगा, तो इस 4/3 को हम उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4 और माइनस का 2, है ना, ये इतना आ जाएगा। अब फिर इसको कल करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 में से 3 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5, तो 5/4। अब 5/4 आया तो उल्टा कर देंगे हम, तो 5/4 को अगर उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 4/5। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो 5 और 5 में से 4 चले जाएंगे तो कितना आएगा, 1/5। ठीक है, जब आप इसे कर लेंगे तो आपको इतना कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ेगा, हालांकि ये भी आपको नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं और डायरेक्ट इसको उल्टा करके सॉल्व करते रहते हैं ना। तो अगर आपको कैलकुलेशन आ जाएगा प्रैक्टिस में तो आपको इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए कि क्या है, 1 डिवाइड बाई में है ना, 1/1 डिवाइड बाई यहाँ पे कहते हैं 1/2, नहीं 1/3 कर देते हैं, डिवाइड बाई 1/3 ना, ये पूरे ऐसे, ये ऐसे, डिवाइड बाई 1/3। ठीक है, फिर यहाँ पे डिवाइड बाई 1/3। ठीक है, देखिए अब इसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें एक चीज और देखते हैं, अगर संख्या क्या है, भाग में है तो ऊपर जाएगी तो गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसे कर रहे हैं, अभी इतना मत देखिए, इतना कर रहे हैं, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 3 × 3 हो जाएगी बटे में 1, तो डायरेक्ट 9 आ जाएगा, है ना। तो अगर 9 आएगा तो 9 को हम ऊपर करेंगे तो 1/9 आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 आएगा, इतना तो कंफर्म हो गया ना कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर 1 है तो ये 1/9 हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड बाई 3 भी है, ये आ गया, एक स्टेप ऊपर चले गए।
देन इसके बाद क्या करेंगे, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 9/1 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 9 त्रिक 27। ठीक है, अब देखिए 27/1 है, ऊपर क्या है इसके, 1 है ना, 1/27, तो मतलब कितना आ गया, 1/27 आ गया। अब 1/27 को हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, ये पूरा है ना 3, तो अगर हम 1/27 को, ये देखिए ये 3 है, तो 3 भागे 1/27, तो हम 3 से भाग देंगे तो 3 गुणे 27/1। ठीक है, अब 27 का गुणा 3 बार, 27 यहाँ 81, फिर 81/1, ऊपर ये 1 लिखा हुआ है और 1 से डिवाइड भी करना है, ये है, तो अब इसे गुणा करें क्या हो जाएगा, 1 × 81 = 81, तो इसका जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको इतना नहीं करना पड़ेगा, आप इसे डायरेक्ट उल्टा कर देंगे, 3 से गुणा हो जाएगा, जब 3 से गुणा हो जाएगा तो 9 आ जाएगा, तो 1/9 हो जाएगा, देन उल्टा करेंगे तो 9 बचेगा, तो 9 त्रिक 27, 1/27, 27 से तो उल्टा कर देंगे, 27 से 81, 1/81। अब 81 को उल्टा करेंगे तो गुणे में आ जाएगा, तो 81 आंसर आ जाएगा, है ना। इस तरह से आप बिना उसके पेन उठाए भी आप कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए अभी प्लस में थी, माइनस में ना, अच्छा माइनस में, अब एक मान लीजिए प्लस का देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए सब कोई क्वेश्चन है 1 + 2/3 + 2/3 + 1/2 + 1/2। अब एक चीज और है, जरूरी नहीं है कि सेम सेम नंबर आएंगे, अलग अलग नंबर भी होते हैं। ठीक है, हम देखते हैं। अब इसे देखिए, हम सिंपल से करते हैं, पहले इसका हम क्या एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा ना, तो हम 2 से इसका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 = 5, 5/2। अब ये बताइए यहाँ पे 5/2 आएगा, तो हम इसे उल्टा करेंगे, इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 5/2 है तो 2/5 हो जाएगा, यहाँ पास 5/2 हो गया। अब इसको हम करेंगे कितना, 5 × 15 = 2 = 17, तो 17/5 आया। अब 17/5 को हम इसके साथ उल्टा करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, 2 है, तो क्या है 3 + 2 गुणे, ठीक है इतना। तो अगर 2 है तो हम उल्टा करेंगे, मान लीजिए एक बार लिख देते तो आपको समझ में आएगा, 1 + 2/3 + 2/17/5। ठीक है, ये आ गया। अब हम इसे क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1 + 2/3 + 2 इंटू में हो जाएगा, ये उल्टा होगा तो 5/17 हो जाएगा, 5 दूनी 10, मतलब क्या हो जाएगा, 1 + 2/3 + ये 10/17। फिर वही चीज आप एलसीएम लेंगे तो 1 + 2/, देखिए एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 17 क्या 51 ना, 51 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 51 × 10 = 61, तो 61/17 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे देखिए 3 + 10/17, तो 17 क्या 51 + 10/17 है ना, तो आप जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 61/17 आ जाएगा, नहीं ये आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, फिर से उल्टा करेंगे, है ना, तो फिर से उल्टा करेंगे तो यहाँ पे कर लेते हैं, तो देखिए कितना है 1, तो 1 + 2 है तो 2 रहेगा, उल्टा कर रहे हैं संख्या को तो गुणे हो जाएगी, तो 17 × 61। ठीक है, तो अब हम इसे क्या करें, गुणा करने 17 दूनी 34, तो 1 + 34/61, इसको कैलकुलेट करिए तो 61 + 34/61 आ जाएगा। अब इसे आप जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 95/61, मतलब इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, 95/61। ठीक है, तो हमें इस तरह से सभी नंबर्स को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये आप लोग को जोड़ वाले हो गए, घटाना वाले हो गए, भाग वाले, क्योंकि गुणा वाले तो सेम ही भाग वाले जैसे ही हैं, बस उनमें क्या है कि हम भाग में करते हैं तो नंबर पलटते हैं,
और गुणा वाले में डायरेक्ट करते जाएंगे, लेकिन सॉल्व जैसे उसे किए हैं भाग वाले वैसे ही करते हैं लगभग, क्योंकि उसमें गुणा ही तो करना पड़ता है गुणा वाले में। ठीक है, तो अब हम आगे का देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई सवाल दिया हुआ है 0.7 ये बार होता है। ठीक है, अब ऐसे कोई नंबर लिखो, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे 7/9। अगर किसी भी संख्या के ऊपर बार लिखा होता है इसका मतलब होता है 10 में एक कम संख्या होती है ना। 10 नीचे हम क्या लिखते हैं, अगर मान लीजिए 0.7 होता तो क्या लिखते हैं हम इसको 7/10 लिखते हैं। तो जो नीचे अगर मान लीजिए बार लगा होता है तो इसका मतलब होता है 10 में एक कम बराबर 7/9। ठीक है, तो 10 में एक कम लिखना है, इस तरह आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कैसी संख्या है 0.35 ऐसी है, आप इसे क्या लिख सकते हैं 35/99। अगर मान लीजिए संख्या है 0.25 ऐसी है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे इसे 25। ठीक है, तो देखिए पहले तो ये 25 तो यही रहेगा। अब अगर बार एक संख्या के बाद है ना, एक संख्या में नहीं है, तो हम जिस संख्या में बार नहीं होती आगे की संख्या उसे हम माइनस कर देते हैं, -2 कर देंगे अपॉन। ये देखिए इसके नीचे बार है तो इसका मतलब होता है एक कम, और ये तो 10 ही रहेगा तो एक 0 आ जाएगा। तो टोटल 2 अंक है ना दशमलव के बाद, 2 अंक तो हैं। ठीक है, तो इसका मान क्या आ जाएगा 23/90। ठीक है, 90 ये आ जाएगा। अगर मान लीजिए सपोज दैट ऐसे है, एक संख्या में बार लगा हुआ है, तब क्या करेंगे, तब भी सेम चीज है 235 -23 कर देंगे आप। अपॉन में क्या आएगा, एक अंक के पहले बार लगा उतने 0, जितने बार मतलब बार वाले नंबर हैं उतने ही 9 लिखना है, और फिर इसके बाद जितना बिना बार वाले हैं उनके लिए हम क्या लिखते हैं 10 लिखते हैं, तो मतलब 0 0 आ जाएगा। ठीक, तो अब इसे क्या करेंगे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारी ऐसी संख्या में, अब देखिए जैसे ये है तो ये कट जाएगा 2 से, तो देख कम 2 भानुपंचल 2 छक्का 12 ये हो जाएगा, और 2 से काट दे 2 चौको 8 2 पंचे 10 और 0। ठीक है, हालांकि 4 से भी कट जाएगा ये संख्या, फिर से 2 से कट जाएगी, काट दीजिए। हाँ, तो 5 और 3 यहाँ पे आ जाएगा 2, मतलब आ जाएगा 53/225 225, ये इसका मान आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई संख्या कट रही है तो आप काटिए, नहीं कट रही है तो जबरदस्ती नहीं है। ठीक है ना, काटना नहीं है। तो हमें इस तरह से इन नंबरों को क्या करना है कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में हम क्वेश्चन में देखते हैं तो थोड़ा क्वेश्चन एक लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन है। ठीक, तो ये क्वेश्चन है, इसे देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक धन, कोई भी एक नंबर है, एक धन 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक, मतलब कोई भी एक धन है, उस धन का 3/4, हमें 3/4 भाग क्या है ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है। एक धन है, कोई धन है, हमें नहीं पता कितना है, तो क्या मान लेंगे हम, धन क्या है x है मान लेंगे। फिर क्या बोल रहा है कि उसका 1/3 भाग, उसका कितना 1/3 भाग जो है कितना है उसके, मतलब उसी धन के 1/4 भाग से 1/4 भाग हो गया, 1/3 भाग जो उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है। कितना अधिक है 12 अधिक है। तो ये कह रहा है कि जो 1/3 भाग है वो उसी धन के 1/4 भाग अगर हम करें तो उसका क्या है 12 अधिक हो जाता है।
ठीक है, तो हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे क्या आएगा। तो हम x/3 लिख सकते हैं माइनस x/4। अब देखिए इसे हम x/4 लिख सकते हैं, ये इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू 12। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12, तो 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। ये देखिए ये से ये घट जाएगा तो कितना बचेगा, x इज इक्वल टू, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो इधर गुणा हो जाएगा, 12 गुणे 12 तो कितना हो 12 गुणा 12 से करेंगे तो 144, मतलब x का मान कितना आ गया 144। ठीक है, तो फिर क्या बोल रहा है, उस धन का 3/4 भाग ज्ञात कीजिए। तो इसका 3/4 भाग क्या हो गया, तो हमें धन तो प्राप्त हो जाए, इसका 3/4 किसका 144 का निकाल लीजिए, 4 से भाग दे दीजिए, 4 3 12 4 6 24। ठीक है, कितना आया 36 आया, 36 का इससे गुना कर दिए 18 9 1 10 108। तो जो संख्या है धन है उस धन का 3/4 भाग ज्ञात कीजिए, तो कितना होगा 108 ना, किसका धन का, ये 144 रुपए था किसी के पास। ठीक है, उसका 3/4 भाग कितना होगा 108 होगा। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गया ना, कि बोल रहा है कि एक धन, कोई भी एक धन है, हमें नहीं पता धन कितना है। ठीक है, उसका 1/3 भाग, उस धन का 1/3 भाग हम निकाल लें, और उसके 1/4 भाग से 1/4 भाग से 12 अधिक है, तो 12 अधिक है कौन सा 1/3 भाग, जो 1/3 वाला है ये 12 अधिक है 1/4 भाग से। ठीक है, तो अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा ना। ठीक है, तो बस इसको फिर कैलकुलेट कर लिए, फिर इसमें कुछ नहीं किया, और ये बोल रहा है कि उसका 3/4 भाग निकालना है, तो हम बस यही किए हैं कि जो 144 है उसी का 3/4 भाग निकाल देंगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं हम। ठीक, तो ये क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे, जिनकी संख्या कितनी थी, इतनी थी, मतलब 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे जो कि कितने हैं 40 थे। ठीक है, यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हों तो लड़कों की संख्या हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है कि किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी हैं, मतलब कितने हैं 2/3 भाग विद्यार्थी, मतलब हम मान लेते हैं कि कितने टोटल एक कक्षा है जिसमें हम ये मानते हैं कि x विद्यार्थी हैं टोटल। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि 2/3 जो है भाग विद्यार्थी उपस्थित है, हम मानते हैं कि x का 2/3 भाग उपस्थित है, जो कि संख्या कितनी है इसकी 40 के बराबर है ना, जिनकी संख्या कितनी है 40 है, जो उपस्थित है उनकी संख्या कितनी है 40 है। तो हम x का मान निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, तो ये से ये कट जाएगा तो 20 आएगा, गुणा कर दीजिए तो 20 × 60। ठीक, अब देखिए ये कैलकुलेशन तो समझ में आया ना कैसे किए हैं, x बराबर 40 और इसको उल्टा करेंगे गुणा इधर करेंगे तो 3/2 आएगा, 2 से काट दिए 20 आया, फिर गुणा कर दिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए ये क्या आ गया, हमें टोटल संख्या कितनी है, मतलब टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, टोटल इतने हैं। ठीक है, अब हमें निकालनी है कि लड़कियों की संख्या कितनी है, इतनी है 2/5। अगर गर्ल्स की संख्या, ठीक है ना, गर्ल्स की संख्या कितनी है 2/5 है, इसमें से हम निकाल सकते हैं हमें इतनी है। तो देखो लड़कों की संख्या निकालनी है, तो अगर गर्ल्स की संख्या इतनी है 2/5 है, तो 60 में से 2/5 हम निकाल देंगे तो 12 × 5 = 60, तो मतलब कितना हो जाएगा 24। किसकी संख्या है, गर्ल्स की संख्या है, तो हम बॉयज की संख्या निकाल लेंगे। बॉयज की संख्या टोटल कितनी है 60 है, तो बॉयज की संख्या 60 माइनस 24, तो कितना आ जाएगा 36 ना, हो जाएगा 36 हो जाएगा ना। अब देखिए या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या आपको ऐसे नहीं करना है तो आप इसे दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, हमें पता है गर्ल्स की संख्या कितनी है 2/5 है। अब मान लीजिए टोटल स्टूडेंट की संख्या टोटल कितनी है, टोटल 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम इसमें से 2/5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5, और ये 2 घट जाएगा तो 3/5 आएगा। ये तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये 2/5 है तो एक अगला भाग कितना होगा 3/5। ठीक है, आप प्रैक्टिस करें
ये चीज आपको आ जाएगी, ठीक है। 2/5। अब हम अगर ये सोचें कि 60 क्या है, टोटल स्टूडेंट है, इसमें से हम 3/5 निकाल देते हैं, ये कि बॉयज की संख्या है, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 12, 36। तो हमें बॉयज की संख्या प्राप्त हो गई ना। हम इस तरह से भी कर सकते हैं, या कि फिर हम गर्ल्स की संख्या निकाल के घटा दें टोटल में से, तो बॉयज की संख्या आ जाएगी। हम दोनों तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर से। तो सवाल देखते हैं नेक्स्ट। सवाल क्या कह रहा है कि किसी लंबाई का 6वां भाग और 15वां भाग मिलकर कितना है, 77 मीटर है। मतलब कोई लंबाई है, मान लीजिए क्या है, लंबाई क्या है, मान लीजिए x है, ठीक है। तो उसका बोल रहा है 6ठा भाग, मतलब x का 6ठा भाग मतलब 1/6, ठीक है। और 15वां भाग, 15वां मतलब x/15 ना, 15वां भाग मिलकर मतलब योग कितना है, 77 है, ठीक है। तो हमें लंबाई निकालनी है, हमें L निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम तो पता है ना कितना लिया जाता है, जैसे 2 और 3, इसका 6 है और इसका कितना है, 3×5 = 15। तो हम क्या करेंगे, 2 तिहाई 6, 6×5 = 30, ठीक है, ऐसे। तो हम क्या करेंगे, 30 एलसीएम ले लेंगे, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6×5 = 30, 5 तो 5x यहाँ पे आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से करेंगे तो 2x आ जाएगा, ठीक है, = 77, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 और ये 7x/30 = 77, ठीक है, ये हो जाएगा। हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम ये वाली संख्या इधर कर देंगे, मतलब x = क्या आ जाएगा, 77 इंटू मतलब गुणे 30/7 आ जाएगा। तो ये 7 से ये 7 कट जाएगा, 11 आएगा, गुणा कर दीजिए। तो x = क्या, 11 तिहाई 33, 330। तो जो हमारी लंबाई है, x = क्या था, l, तो हमें l बराबर कितना आ गया, 330, ठीक है। जो हमारी लंबाई है वो कितनी आ जाएगी, 330। तो हमें इस तरह से फ्रैक्शन के सभी सवाल हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इनमें क्या होते जाएंगे, बेहतर होते जाएंगे, ठीक है। बाकी ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, आप लोग इन्हें देखिए और जैसा भी हो अपना व्यू हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।